हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी सुबह का समय और ये दोनों ना मान नहीं रहे हैं। और इस टाइम मतलब कि हम लोग तो आए थे खैर 5 बजे, इस टाइम 5:30 बज गए और सूर्य भगवान के दर्शन कीजिए। मुझे परेशान कर रहे हैं दोनों। नहीं जिम देवता वांछा। तो सूर्य भगवान के दर्शन कीजिए आप लोग। इस देवता के भी करो। बताऊंगी। सही कर हाँ, चांद और सूरज दोनों निकल रहे हैं। ये देखो भाई, देख सूर्य सकते भगवान हो। को प्रणाम कीजिए। दोनों इतना परेशान कर रहे हैं ना मुझे, मैं क्या ही बताऊँ। हो रही और पता क्या कर रहे हैं, वही अब ना हमने वर्कआउट कर लिया और अब है ना कहीं घूमने बाहर चलते हैं बेड़वी पूरी खाने। बताओ अभी 6 भी नहीं बजे, बेड़वी पूरी कहाँ मिलेगी हैं? बेड़वी पूरी कहाँ मिलेगी? सुबह 6 भी नहीं बजे, मान जान जो गाइस आज बुई को वर्कआउट करवाएंगे, देख सकते हो आप मेरे को। मेरे पीछे बड़े हुए वेट उठाओ। और सारे के पैसे डलेंगे। ले कैच कर। अच्छा। चलो तो गाइस थोड़ी देर घूमते हैं फिर मिलते हैं। गाइस इतनी गर्मी हो रही है, हाँ, हमारे सारे पेट सूख चुके हैं। अंदर क्यों बैठना है? टॉयलेट में मिट्टी गीली है, प्लांट सारे सूख चुके हैं। क्योंकि ना क्या है ना बेटा, गर्मी इतनी पड़ रही है, क्या ही करें। मिट्टी बेशक से गीली हो पर बेचारे प्लांट्स को है ना, कम से कम देखो पानी चाहे कितना भी डाल लो, पर जो दिन की हीट होती है ना उससे नहीं बचा सकते। भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। मैं एक बार ना आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ सारे प्लांट्स की हालत। सारे पत्ते ना एकदम करारे हो रहे हैं, करारे। ऐसे पकड़ते ही देखो ऐसा लग रहा है जैसे ड्राई रोस्ट नहीं कर लेते हैं मैनू। देखो ना, आवाज़ सुनो क्या पत्तों की हालत हो रही है। मतलब कि इतने ज़्यादा सूख रहे हैं पत्ते बेचारे यार, इतनी गर्मी हो रही है। ये देखो, और इसकी तो देखो, इसकी पंखड़ियाँ देखो बेचारे की। पंखड़ियाँ इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ी सी इसकी शेप ऐसी है ना। ये देखो, ये देखो, ये देखो, बिल्कुल सूख चुके हैं। बहुत प्यारा है ये, बहुत प्यारा। ये देखो नीचे से, ये ना ज़्यादातर ऐसे रिजॉर्ट टाइप वगैरह, मतलब कि रिजॉर्ट वगैरह में जाओ ना, या है ना वंश, ये रिजॉर्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा होते हैं ना इस तरह के, देखते हैं। और ये देखो गाइस, रिजॉर्ट नहीं बाकी वो जंगल वगैरह में भी जाओ। हाँ, क्यों बदतमीजी दिखा रहा है? मेरे से एक्सरसाइज करवा दे, खुद नहीं कर रहा कुछ। कर लो, जितनी हो उतनी करो बेटा, गर्मी बहुत हो रही है। तो गाइस मतलब कि काफ़ी जगह ना ये दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि ना ये मेरे हिसाब से ज़्यादा केयर नहीं मांगते और अच्छे चलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। और उसके बाद ये देखो, इसकी भी काफ़ी सारी पत्तियाँ मतलब कि अंदर की तरफ सूख रही हैं। और उसके बाद तो जो आप देखोगे हालत, हमारी तुलसा जी सारी सूखी पड़ी है, ठीक है। फिर इसकी पत्तियाँ भी देखो ऐसी हैं, ये देखो, ये देखो। और जबकि इनकी ये देखो मिट्टी सारी गीली पड़ी है, सारी मिट्टी। इतना पानी ना भाई ने परमानेंट पाइप लगा रखा है, जैसे ही मोटर चलती है ना पानी आना चालू हो जाता है इनमें। देखो नीचे का फर्श पूरा गीला है, मतलब कि फर्श में भी नमी है। तो सोचो गमलों में कितनी नमी होगी। उसके बाद भी है ना सारे के सारे सूखे पड़े धूप के कारण, गर्मी के कारण। ये देखो, ये देखो, ऐसा हो रहा है जैसे इनका पाउडर बन जाएगा। क्या ही कर रहे हैं। और यहाँ ये थोड़ा सा ना गाइस ऐसा है, मतलब कि थोड़ा हार्ड प्लांट होता है, तो ये ठीक है। पर इसके ये जो कांटे हैं ना भाई, मैं क्या ही बताऊँ, भयंकर वाले चुभते हैं, भयंकर वाले। मेरे इतने चुभे ना जब मैं कभी छत की सफाई करती हूँ ना। अभी मेरी छत की हालत दिखाऊंगी मैं आपको, हाँ, सारे प्लांट दिखाने के बाद। तो गाइस ये है ना, छत की सफाई करती हूँ जब भी कभी मैं, इसको अगर मैंने हटा दिया, गमले को हटा के मुझे कहीं और रखना है, तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। इसके इतने भयंकर वाले ये देखो कांटे हैं, एकदम सीधा घुसते हैं हाथ में और फिर है ना खून ही खून हो जाता है। बाकी देखो इनकी थोड़ी सी ये कि इन पे ना डायरेक्ट धूप नहीं आती, क्योंकि ना इसकी थोड़ी सी ओट में ना, थोड़ी जैसे कि अभी सूरज निकलना चालू होगा, सूरज मतलब कि ये समझ लो इनके ऊपर जो धूप आएगी ना वो लगभग है ना 11-12 बजे के बाद आएगी। तो इस वजह से फिर भी थोड़े बहुत ठीक है।
और इसको भी मतलब कि जो इधर वाले ना, इसको भी यहाँ की ओट मिली हुई है, तो यहाँ पे छाए रहेगी। बिल्कुल जब सूरज सेंटर में आ जाएगा ना, तब जो ये वाले हैं इन पे धूप आनी चालू होती है। इस वजह से ये फिर भी बचे हुए हैं, क्योंकि ना इनके ऊपर सिर्फ एक टाइम की धूप रहती है। अंशु कैसे कर रहा था? करके दिखा, तू करके दिखा। ओए होए, और कैसे करना था? तो मैं कह रही थी इनके ऊपर है ना, जब धूप सेंटर में आ जाते हैं, मतलब कि सन जो सेंटर में आ जाता है, तब जाके मतलब कि धूप आनी स्टार्ट होती है। बट इनका क्या है ना, मॉर्निंग से ही धूप पड़नी चालू होती है और इवनिंग तक है ना प्रॉपर धूप रहती ही रहती है इस साइड में। और अभी मैं छत दिखाती हूँ, ठीक है? मत कर बेटा ढीली। ये देखो कितनी गंदगी है। काफ़ी टाइम से ना छत की सफाई का नंबर आया नहीं है, बट जल्दी नंबर लगाएंगे छत की भी। क्या ना, गर्मी में मन नहीं करता गाइस। अगर मैं इस टाइम भी करने की सोचूँ ना, तो मैं फिर ये सोचती हूँ कि यार थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी ना, तभी मैं छत की क्लीनिंग करूँगी। बाकी जब तक जैसी है वैसी ही रहने देते हैं, क्योंकि क्यों ही अपना तबीयत ख़राब करी। वैसे भी मेरी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है। ये देखो जगह जगह पत्ते झड़ते हैं ना, तो जगह जगह ना अपना आप ही कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। बाकी इधर वालों पे भी ना सेम चीज़ है। मुंटी की जो दीवार है ना, इसकी छाया आती है। सारा ब्लॉग इसका नहीं बनाना, बाहर का ही बनाना। नहीं, मैं बोल रही हूँ मुंटी की छाया आती है ना, तो इस पे भी मतलब कि हमारे पापा नहीं मानते हैं। हाँ, दोपहर के बाद में जो धूप आएगी ना, वो पड़ती है, तो इसको भी काफ़ी हद तक शेड मिल जाता है प्लांट्स को, तो फिर है ना इसलिए बचे हुए हैं बेचारे। बाकी सब की आप मिट्टी देखना, सब में पानी डाला जाता है, तो सारे गीले हैं। ये देखो सबकी मिट्टियाँ गीली है, क्योंकि ना पानी डलता रहता है इनमें। बाकी इनको, इनमें तो ना हाथ से पानी डालना पड़ता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे देखो पाइप कहीं सेट नहीं कर सकते। यहाँ पे सब में हाथ से पानी डलता है। बाकी इन सब में ना पाइप लगा रखा है, इनमें ना जितनी बार मोटर चलती है पानी डल जाता है, उसके बाद भी सूख चुके हैं। सिर्फ उसके बाद भी सूख चुके हैं गर्मी के कारण। तो गाइस काफ़ी बातें हो गई, क्योंकि ना मैं बहुत टाइम बाद छत पे आई हूँ। अब जब ज़्यादा टाइम बाद छत पे आओ ना, और छत की हालत देखो, तो बुरा भी लगता है यार, टाइम नहीं दे पा रही हूँ अपने घर को पर क्या करूँ, मेरी भी है ना ऐसे ही चल रहा है। आप लोगों को पता ही है कितने टाइम से मैं बता रही हूँ ना, तबीयत ठीक नहीं चल रही, जिसके कारण से ना मैं सोचती हूँ धूप वगैरह के काम तो नहीं करूँ तो बढ़िया है, क्योंकि ना उससे डिहाइड्रेशन होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। सुबह की धूप लेनी बहुत अच्छी होती है। चलो इसे विटामिन डी तो मिल जाएगा, पर जाके दोपहर की धूप में तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, है ना? अभी तो गोला घूम सकता है। नहीं, सफाई के लिए बोल रही हूँ, सफाई के लिए प्रॉपर टाइम लगता है, क्योंकि बाबू 6-7 घंटे, 5-6 घंटे लगेंगे छत को साफ़ करने में, तो इतने में तो धूप निकल ही आएगी ना। बात ये है, कोई ये 1 घंटे की तो है नहीं। अरे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, सब बेकार है। बारिश का मौसम चल रहा है? कौन सा बारिश का मौसम चल रहा है? एक ही दिन बारिश आई थी, तो हमारे यहाँ रोज बारिश हो रही है। तो गाइस पता है क्या है कि ना, जब अब की बार जब भी सफाई करूँगी ना, इनको ना काफ़ी सारे है ना मुझे गमले हटाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके नीचे बहुत ज़्यादा मिट्टी है, बहुत ज़्यादा। हाँ बोलो, कुछ बोलना है? मारो। चेस्ट कैसे बाहर आ रही है अंदर का चलो इनकी मस्ती चलती रहेंगी, और मिलते हैं आप लोगों से बाद में। तो गाइस कई दिनों से जैसे कि मैं आप लोगों के साथ क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ, तो मैंने अपने ग्राउंड फ्लोर के रूम की और फर्स्ट फ्लोर के रूम की क्लीनिंग कर दी है, जो कि आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। अब बारी आती है हमारे सेकेंड फ्लोर के रूम की, जो है कि हमारे भैया भाभी का रूम। ये देखो यहाँ वंश मेरे पास लेटा हुआ है, क्योंकि मैं जहाँ ये वहाँ, क्यों बेबी? तो हालांकि ऊपर बहुत गर्मी रहती है, पर कोई बात नहीं, काम करना है तो करना ही है। और तो गाइस मैंने ना अभी ये जो है, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने अपने फर्स्ट फ्लोर की भी दिखाई थी, अलमारी के ऊपर अटैची वगैरह काट दी थी चूहे ने, ठीक है? तो फर्स्ट फ्लोर की भी पूरी प्रॉपर टाँड वगैरह की क्लीनिंग की थी। और उसके बाद फिर मैं अपने ग्राउंड फ्लोर वाले रूम में गई थी, जहाँ टाँड पे चूहे ने मोटा सा गड्ढा कर दिया था, जिसकी मैंने अच्छे से ना फिलिंग तो कर दी थी, वहीं जो रेत वगैरह था उससे, बाकी उसको अच्छे से क्लीन करके साफ़ सफाई कर दी थी पूरे रूम की। और आज ये हमारे सेकंड फ्लोर का 3rd बेडरूम है, जिसकी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। सेकंड फ्लोर का मीन्स कि मतलब कि हमारे हर फ्लोर में एक बेडरूम है ना, तो आज ये 3rd बेडरूम है जिसकी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ, एक फ्लोर में 3 बेडरूम नहीं है, एक फ्लोर में एक ही बेडरूम है, पर ये है हमारे सेकंड फ्लोर का, जो कि हमारे भाई भाभी का रूम है। तो इसकी क्लीनिंग कर दी है, बहुत डीप क्लीनिंग करी, सारा सामान जितना हो सकता था बाहर निकाल के। पता मैं क्या करती हूँ, आधा सामान निकाला, फिर उसको देख लिया कि कैसे कैसे क्या रखा है, क्लीन करके फिर उसको सेट कर दिया। और फिर दूसरी साइड मतलब कि काफ़ी लंबा चौड़ा है ये देखो, काफ़ी लंबा चौड़ा है ये ना। इसके 4 बॉक्स हैं, पहले 2 बॉक्स के सामान हटा के क्लीनिंग, और फिर बाकी के 2 बॉक्स का सामान हटा के क्लीनिंग। इस तरह से क्लीनिंग है ना ईजी हो जाती है, सामान है ना एकदम से सारा फैलता भी नहीं है। जैसे कि मैंने ग्राउंड फ्लोर वाले की थी, उस पर तो मैंने सारा सामान नीचे उतार दिया था,
पर इस वाले की क्या करा ना, 2 बॉक्स का सामान नीचे उतारा, बाकी जो उधर के 2 बॉक्स हैं उनका सामान इधर शिफ्ट करके क्लीन करके ऐसे ही सेट कर दिया फिर से। और ये थोड़ा बहुत सामान मैंने निकाला है जो कि नीचे जाएगा। तो ये ना स्टैंड पे रखा हुआ था, बाहर रहेगा ना तो यूज़ हो जाएगा, तो ये मैंने निकाल दिया। और ये जीना गाइस मेरा इतना साथ देता है ना, मैं कहीं की भी डीप क्लीनिंग करती हूँ ना सबसे ज़्यादा साथ मेरा ये देता है मतलब कि इस पर मैं ना बेझिझक होकर जैसे मर्जी बैठ जाती हूँ, दोनों पाँव इधर उधर करके। तो काफ़ी ज़्यादा मेरा जो साथ निभाता है वो है मेरा जीना। बाकी गाइस ये मैंने ना थोड़े से बैग निकाले हैं टांड के ऊपर से ही, जो कि रख देते हैं ना, कहीं जाना नहीं होता तो इस वजह से इकट्ठे करके रख देते हैं। ये ना काफ़ी छोटे साइज़ के बैग हैं। तो अभी मैं ना इन्हें हाथ से वॉश करूँगी, मशीन में धोने से ना ही ख़राब हो जाते हैं। इन्हें हाथ से वॉश करके विनू है ना बिना पंखे के बैठा हुआ है, उसे गर्मी लग रही होगी, पंखा चला देते हैं और चलते हैं, उधर जाके बात करती हूँ। तो ये मैं करने वाली हूँ हाथ से वॉश। तो अभी मैंने बाथरूम में एक बैग को भिगो दिया है पहले, क्योंकि हमारे ना यहाँ गाइस ये वॉशरूम वगैरह काफ़ी छोटे हैं, तो इकट्ठे सारे तो मैं नहीं धो पाऊँगी। पहले मैं एक को धोऊंगी अच्छे से, ब्रश वगैरह से रगड़ के साफ़ कर दूँगी, उसके बाद उसको डाल दूँगी बाहर, फिर दूसरा बैग भिगोऊँगी। ऐसे करके ना ये 3-4 बैग है, ये सारे वॉश करूँगी। इसको मैंने अच्छे से भिगो दिया है, ये ना मेरा ब्रश, और इसमें साबुन लगा के इसको अच्छे से ब्रश से साफ़ कर दूँगी और फिर इसको छत पे डालूँगी। ये मतलब कि एकदम से तो सूखने से रहा, 2-3 दिन लगेंगे इसे सूखने में। फिर मैं एक एक करके इनको भी वॉश करूँगी। तो मैं लगती हूँ अपने काम में। तो गाइस सारे बैग हो गए वॉश, ये लास्ट रहता है। मैंने ना धो के साथ डाल दिए, जिससे कि ना पानी भी निकल गया होगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इन सब काम को करने में, तो मैं ये बोल रही थी गाइस, इन सब काम करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बट जब करने बैठो ना तो हो जाते हैं तो मैंने अपने सारे बैग धो के सुखा दिए हैं। अब मैं जाऊंगी नीचे, जो मेरे बाकी के काम है मैं करूँगी उनको। और गाइस धूप इतनी भयंकर वाली है ना आजकल कि बैग अच्छे से सूख भी जाएंगे। तो बस जो मेरा आज का मतलब कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये बैग वगैरह भी वॉश करूँगी, वो तो मुझे दिख गए, तो मैंने सोचा इनको वॉश कर देती हूँ, क्योंकि ना छोटे बैग है ना, कहीं भी घूमने वगैरह जाओ ना तो इजी रहते हैं, कहीं भी जाओ कैरी करने में। तो यहाँ पर अभी ये जब सारे सूख जाएंगे ना, मैं इनको अच्छे से पैक करके रख दूँगी पन्नियों में। और गाइस कुछ बैग है ना काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं हुए ना, तो उनकी चेनें वगैरह भी टूट गई हैं। तो मैं ना हाथ के हाथ जब भी सूख जाएंगे ना, इनमें गली में ही चेन वाले भैया आते हैं, उनसे ना इन बैगों में चेन डलवा के और फिर रख दूँगी उठा के, जिससे कि कभी इमरजेंसी में जाना हो तो बैग रहे रेडी। क्योंकि क्या होता ना, अभी तो कहीं जाना नहीं है तो यूज़ भी नहीं होना, तो चाहे ऐसे रख भी दूँ, पर कभी क्या होता है ना, एकदम से प्रोग्राम बन जाता है, फिर कहीं जाना पड़ जाए, फिर बैग निकालो, फिर क्या पता कोई चेन वाला एकदम से आए या ना आए, इसलिए ना पहले से काम को फिट करके रखना चाहिए। तो जब भी चेन वाले भैया आएंगे ना, मैं जिनकी भी चेन टूटे ना, सब में चेन डलवा के अच्छे से पैक करके इनको रख दूँगी। तो अभी मैं जाती हूँ नीचे, अपना बाकी का काम करती हूँ। गाइस ये है हमारी भाभी का कमरा। मैंने भाभी को बुला लिया था एक्चुअली, मैं ना जो मैंने थोड़ा सा सामान उतारा था टांड पे से, तो वो हम दोनों को ना मिलके देखना था कि क्या रखना है क्या निकालना है ना भाभी। तो बस अब सारा सामान वगैरह जितना भी था ना, जो मतलब कि होता ना काफ़ी टाइम से ना कुछ चीज़ें रखी रहती हैं, वो किसी काम की नहीं होती। तो अब हम क्या करते हैं, सफाई करते हैं ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं, यूज़फुल होती है तो रख लेते हैं, नहीं होती तो निकाल देते हैं। क्यों भाभी? और यहाँ हमारे जो बेडरूम है, इसकी बेडशीट भी बेड की बेडशीट भी बिछ चुकी है। और गाइस बस गर्मी बहुत हो रही है। भाभी जा रही है नीचे, मैं जा रही हूँ शावर लेने। शावर लेने के बाद कॉफ़ी पीऊँगी। भाभी पता नहीं मेरे को ना आवाज़ बहुत भारी भारी सी लग रही है। नहीं आराम हुआ? नहीं उसको पी के तो आराम हुआ था। कल रात को ना गाइस मेरा ना गला इतना दुख रहा था, फिर भाभी ने ना मुझे तो फिर रात को दोबारा काढ़ा बना के दिया, शहद और अदरक और वो काली मिर्च वगैरह मिला के, उससे मुझे बड़ा आराम मिला। तो एक बार और पी लेंगे। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस एक बैग और निकलाया था, मैंने सोचा इसको भी वॉश कर देती हूँ। इसको सुखाने ऊपर आई तो देखा वेदर देखो, इतनी भयंकर गर्मी थी जब मैंने ये सारे बैग डाले थे, और किसी में से भी ना ये देखो पानी नहीं टपक रहा, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर थी कि सारा पानी इनका निचड़ चुका है। बट गाइज ऐसा वेदर हो गया है जैसे कि ना बारिश आएगी। ये देखो पूरा आसमान ऑरेंज। अब मैं सोच रही हूँ
और इनमें से पानी टपकना हो गया है बंद, तो इनको तो अंदर रख देती हूँ। बाई चांस अगर बारिश आ गई तो मेरा काम ख़राब हो जाएगा। इतनी मुश्किल से मैंने ये बैग धोए हैं, वो भी हाथ से, और हाथ से करे हुए काम में बहुत मेहनत लगती है। तो ये जो अंदर वाली ग्रिल है ना, मैं इस पर डाल दूँगी। लाइट इसलिए जलानी पड़ी है, देखो हमारे अंदर के फ्लोरों में कितना अंधेरा रहता है। कभी आप सोचो लाइट जला रखी है दिन में तो जलानी पड़ती है। तो अभी मैं ना जो बैग सूख चुके हैं, मतलब कि जिनमें से पानी नहीं टपक रहा, वो सारे ना अंदर ही डाल के चले जाऊँगी। फिर कल फिर से ना बाहर डालूँगी, अच्छी सी धूप लगेगी तो सूख जाएंगे। अगर बारिश आ गई तो ये सारे गीले हो जाएंगे और मेरी मेहनत हो जाएगी ख़राब। तो गाइस मैंने सारे बैग रख दिए अंदर। बाकी ये जो है ना 2, ये मैं अभी धो के लाई थी, इसमें से पानी भी टपक रहा है, तो इसको बाहर रहने देते हैं। थोड़ी देर में आके ना इसको भी अंदर कर दूँगी, जब इसका पानी टपकना हो जाएगा बंद। और सारे बैग रख दिए मैंने यहाँ चेयर के ऊपर। इनको ना कल फिर से डालूँगी बाहर जब बढ़िया वाली धूप निकलेगी, और कल की धूप में ना ये अच्छे से सूख भी जाएंगे। तो चलो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट किया था, छत से मॉर्निंग में, और सोच रही हूँ अब यहीं एंड कर देते हैं। और ये देखो मोटर चल रही है और पानी है ना अपना आप जा रहा है सारे पौधों में, डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती इधर वालों में। देखो यहाँ तक बहकर आ गया पानी, 2 बार चले 3 बार चले सब में ना पानी भर जाता है। और ये आ गया, मैंने कहा था ना जहाँ मैं वहाँ ये आ गया। पानी डालने है, हाँ अच्छा, ये पानी डालेगा इधर वालों में जहाँ पे पाइप नहीं लग रहा है। तो गाइज़ इसी के साथ अपना आज वाला ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, ठीक है। और गाइज़ जब मैं ये डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, करती तो मैं अच्छे नोट पे हूँ, मतलब कि उठूँगी करूँगी, पर सफाई करते करते इतनी ज़्यादा ना धूल मिट्टी गले में पता नहीं बैठ जाती, क्या होता है समझ में नहीं आता, आवाज़ है ना डाउन होने लगती है। अब मैं रात में दवाई वगैरह लूँगी, फिर सोऊंगी, फिर जब सुबह उठूँगी तब जाके थोड़ी सी आवाज़ नॉर्मल उसमें आएगी। नहीं तो ना इतना दर्द हो रहा है गले में इस टाइम, क्योंकि ना डस्ट का काम करो ना तो डस्ट ना गले में बैठी जाती है। चलो बहुत हो गई बात, गुड बाय। वंश सब में पानी डाल दियो है ना? दो में क्यों डालेगा, सब में डालियो, ऊपर वालों में भी। सब में डालने का मतलब है ऊपर वालों में भी, हैंगिंग प्लांट में, ठीक है।